हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करता लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखो, लाइफ साइंस के हमने लास्ट लेक्चर में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हमें वन बाय वन बाकी अदर ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली पूरे तरीके से थायराइड ग्लैंड के बारे में। कॉपी कलम निकालिए, कॉपी के ऊपर हेडिंग लगाइए थायराइड ग्लैंड और बिना किसी इंतजार करिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड। अब देखो, थायराइड ग्लैंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा ग्लैंड हो जाता है बॉडी में। जैसे जितने भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में सभी इंपॉर्टेंट है, जितना भी सबका रोल्स है सभी इंपॉर्टेंट ही है हमारे बॉडी के लिए। अगर किसी का भी फंक्शन इधर उधर होता है ज़रा सा भी, देन हमें वहाँ पर डिसीज़ देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी में इनफंक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर देखो थायराइड ग्लैंड मैंने एक रफली पिक्चर ही बनाया। थायराइड ग्लैंड जो हमारा है, यहाँ देखो ये पार्ट, अब जैसे यहाँ पर आओगे तो ये जो हिस्सा ये लैरिंग्स होता है हमारा, जहाँ पर वॉइस बॉक्स भी होता है। यहाँ से यहाँ पर अगर आप टच करते हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लैरिंग्स के पास वॉइस बॉक्स भी होता है। लैरिंग्स के नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पर ये हिस्सा में आप समझ लो अप्रोक्स, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड है। दो हिस्सों में बटा है, एक तो यार लेफ्ट राइट दो हिस्सों में बटा है ये, और ऐसे आकर ये बीच में ये अटैच्ड है, दोनों अलग नहीं होते, बीच में अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो अटैच्ड पार्ट है उसको इस्थमस बोलते हैं, जिससे वो अटैच रहता है। यहाँ पर डायग्राम में समझो, ऊपर लैरिंग्स है, देन ये लेफ्ट लोब, ये राइट लोब आपका, ये बीच में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इन दोनों को जोड़ के रखे हुए, दोनों पार्ट आपका अलग अलग नहीं है। तो जो हिस्सा इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो इस्थमस का छोटा सा डिफिनेशन मैंने लिखा है आपके लिए। इट इज़ द सेंट्रल बट रिलेटिवली वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, सेंटर में होता है, पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट कनेक्ट्स द राइट एंड लेफ्ट थायराइड लोब्स, जो दोनों के राइट और लेफ्ट दोनों लोब को कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसके नीचे फिर ट्रैकिया हमारा शुरू हो जाता है। ट्रैकिया फिर नीचे से फिर वो नीचे गया आपका लंग्स में, फिर अलग सा मैटर, उसको छोड़ दो। तो थायराइड ग्लैंड जो है नॉर्मल हम लोग बताते हैं अगर एडल्ट पर्सन में तो 20 से 40 ग्राम इसका वजन होता है। 20-40 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा इसका वेट। इसके अलावा 3 हार्मोन रिलीज करता है। एक थायरोक्सिन हार्मोन जिसको हम लोग प्यार से T4 बोलते हैं, एक ट्राई आयोडोथायरोक्सिन हार्मोन जिसको प्यार से T3 बोलते हैं। इसके अलावा एक और है ट्राई ऑक्सिनोटिन, उसको भी हम लोग यहाँ पर उसको प्यार से कुछ नहीं बोलते ना, उससे नफरत है, छोड़ दो, रहने दो, हटाओ। तो फिलहाल अपने सिलेबस में एक ही चीज़ यहाँ दिया गया है, वो है थायरोक्सिन हार्मोन। हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल हेडिंग लगाया था थायराइड ग्लैंड फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन पढ़ेंगे, या ब्रैकेट में आप लिख लेना थायरोक्सिन हार्मोन। मैं बस आपकी याददाश्त के लिए लिख लेता हूँ T4। ओके, बस इतना ही। देखो अब इसका क्या क्या फंक्शन है बॉडी में, बाकी दो का फंक्शन आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। इसका फंक्शन सबसे पहला, इट हैज़ रोल इन ग्रोथ में आपका रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा या कम रिलीज़ हो जाता है तो आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, अगर कम रिलीज़ होता है तो फिर आपका जो वेट गेन होने लगेगा, बेफालतू का वेट गेन होगा, आपका बॉडी फूल जाएगा। ज़्यादा रिलीज़ होगा, हो सकता है आपका बॉडी सुगड़ जाए, पतला हो जाए आप। ठीक है, अब पर्सन टू पर्सन के सिम्टम्स ऐसे वेरी भी करता है। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ जो कि कॉमन सिम्टम्स से देखा गया है, कम होने पर क्या होता है, ज़्यादा होने पर क्या होता है। देन इट हैज़ रोल इन द डेवलपमेंट में रोल करता है। डेवलपमेंट अलग होता है ग्रोथ से, डेवलपमेंट मतलब आपका माइंड का डेवलपमेंट। अगर आप चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हो, भूल जा रहे हो बहुत जल्दी, तो समझ लो आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कहीं ना कहीं से इम्प्रॉपर फंक्शन हो रहा है बॉडी में, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। मे भी हो सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में कम रिलीज हो रहा हो, जिसकी वजह अगर आप चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हो। अगर आप यहाँ से गए दूसरे रूम में गए, आपको पता चला भाई मैं इस रूम में आया क्यों था, आपको याद ही नहीं है, अचानक से आप भूल गए मैं यहाँ क्यों आया था, किस काम से आया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है वो इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। चेकअप कराओ, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल चेक करो क्या है नहीं है, उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशंस लो, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाता है इन चीज़ों के बारे में तो उसको ठीक करना काफ़ी आसान है, बट अगर आखिरी स्टेज में जाकर पता चलता है तो फिर इनसे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है, सो आपका स्ट्रेस की वजह कर भी हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, एक्सरसाइज वगैरह करें और देन स्ट्रेस लेना कम कर दें, तो ये जो हार्मोन है वो ऑटोमेटिक अपने लेवल पर आ जाएगा बस। देन इट स्टिमुलेट्स हार्ट रेट को भी स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगर कभी कभी थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आपकी घबराहट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ये भी कभी कभी क्या करेगा, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हार्ट रेट को कभी बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है। तो ये आपका वहाँ पे स्टिमुलेट करता है उस चीज़ को, यहाँ स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलस नहीं, स्टिमुलेट। देन 4th नंबर पॉइंट इसका, इट स्टिमुलेट्स हार्ट कंट्रैक्शन। तो हार्ट रेट को कंट्रोल करे, कैसे करेगा, हार्ट कंट्रैक्शन यानी कि उसका सुगड़ाव को भी कंट्रोल करता है, कितना फैल रहा है, कितना सुकड़ रहा है। देन स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं उसका जो सिंथेसिस यानी कि जो बनना है उसको स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उसको काम को शुरू कराता है। स्टिमुलेट्स का माने होता है भाई तो शुरू हो, उसको सिग्नल दे रहा है भाई तेरा टाइम हो गया, शुरू हो जा अब।
डिग्रेड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में नहीं होना चाहिए, एक तरह का चर्बी जम जाता है बॉडी में, जिसकी वजह कर एक फैटनेस हो जाता है। सो उस चीज़ को ये कम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होगा तो ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन करेगा? कोई नहीं, हम तो जाके कर नहीं सकते, करना तो इसी को है। देन 7 नंबर पर है इट इंक्रीजेस विटामिन रिक्वायरमेंट। विटामिन रिक्वायरमेंट को भी ये बढ़ाता है। सो हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के विटामिन की ज़रूरत हमें पड़ती है। सो ये हार्मोन क्या कहता है, अलग अलग तरीके के विटामिन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है। अगर उसके अकॉर्डिंग विटामिन हमारे बॉडी को मिले तो हमारा बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द नर्व्स एंड मसल्स ऑफ आई। आँख जो हमारा है, जो आँख के जो नर्व्स है, जो मसल्स है, यहाँ पे भी जो कंट्रैक्शन होता है तो इसके भी फंक्शंस को बहुत हद तक ये कंट्रोल करता है। डिटेल आपके सिलेबस में ये चीज़ है नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस है थायरोक्सिन हार्मोन के, जिसकी कोई गिनती नहीं है। बहुत सारे और भी फंक्शंस है, बट वो यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिया गया है निकाल करके, ये एज पर योर सिलेबस है, जो आपको दिया गया है बंगाल बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। बस इतना ही है, इतना आप करके जाओगे, आपका क्वेश्चन इतना से ही बनने वाला एग्जाम, इससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। ठीक है, सो बस इतना ही फंक्शन है यहाँ पर। ये थायराइड ग्लैंड का एक रफ पिक्चर है, इसको आप चाहे तो बनाइए, ये ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको आता है लिखने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो एक छोटा सा पिक्चर अगर आप बना भी देते हो तो कुछ जाता नहीं, बट इससे आपका एक सामने वाले के सामने इंप्रेशन अच्छा बनता है अगर आप ये पिक्चर बनाते हो तो, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया था। सो होप सो कि ये जो टॉपिक था थायराइड ग्लैंड का, ये आपके लिए पूरी तरीके से क्लियर रहा हो। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जहाँ पर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहे लोग, बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।